बैक टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री ये फिल फैमिली डेफिनेटली में बस आज है 24 जून। रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, वो तो दायरे में ट्रेड कर रहा था, लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट देना शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमारे 3 स्टॉक की बात की जाए जिसको मैंने हर एक फ्रंट पे बहुत बार डिस्कस किया था। एक स्टॉक में फाइनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, लाइफ टाइम हाई की चढ़ाई देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ दोस्तों 2 स्टॉक ना अगर एक लेवल को तोड़ते हैं तो आने वाले दिनों में मोमेंटम और बन सकता है। तो आपके लिए लेवल्स दोस्तों जानना ना बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज तीनों स्टॉक की बात की जाए तो अपने आप में ही बेहतरीन बिजनेसेस हैं। और ऑफकोर्स एक की स्टॉक की वैल्यूएशन की बात की जाए वो तो गैस काफ़ी रिजनेबल है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए फर्स्ट स्टॉक की, आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड, जिसमें आज हमें 5% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिला। आप सबको अच्छे से याद है कि एस्ट्रल में हमने आज से नहीं बहुत सालों से होल्डिंग करी है। इवन दोस्तों स्टॉक की बात की जाए 2 साल बिल्कुल नहीं चला, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम एक ज़ोरदार ब्रेकिंग अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिसको मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा इसी के साथ। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो आज हमें 5% की तेज़ी के संग एस्ट्रल ऑलमोस्ट हमें 2400 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया था। तो बात की जाए एस्ट्रल में ये ब्रेकआउट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कोई भी एक नया हाई बनना, पुराने हाई को तोड़ के लाइफ टाइम की चढ़ाई करना, उसमें मोमेंटम ना काफ़ी अत्यधिक होता है। और ऑफकोर्स मोमेंटम में गैस और मोमेंटम बढ़ता है। और जो वॉल्यूम पिकर है, जो वॉल्यूम एनालिसिस करना जानते हैं, उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिस्पाइट दोस्तों एस्ट्रल ने पिछले 2 साल में उतने बड़े पैसे नहीं बनाए, लेकिन यस जिन्होंने गैस 5 ईयर्स होल्ड किया होगा उनके 300% के आसपास सॉलिड जो पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि ये दोस्तों एस्ट्रल अपने आप में ही एक कमाल का बिजनेस मॉडल। यस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो बहुत लोगों को उतना रीजनेबल और चीप लगता नहीं है, लेकिन यस क्राइसिस में भी गाइस इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ना उतना ना नहीं डूबे जितने बहुत सारी पाइप कंपनीज़ ने विटनेस किया था। बिकॉज अभी तो कैसी बिल्डिंग मटेरियल वाली हर एक वो सुविधा सर्विसेज दे रही हैं। एडहेसिव को ले लिया जाए, जिम पेंट्स के एक्विजिशन को ले लिया जाए, बिल्डिंग मटेरियल्स की बात की जाए, पाइप मेकिंग कंपनी की बात की जाए, फॉसेट्स की बात की जाए, एक कंप्लीट सोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो मैंने कहा हमेशा ना इन सब कंपनी को बॉटम में बहुत बार कवरेज दी। आप एस्ट्रल एस टी फिल सर्च करिएगा तो बहुत सारे वीडियोस मिलेगी जहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बताया था ऐसी कंपनी को बेचे ना खरीदे। और जो लोग बहुत एक्सपेंसिव बोल रहे हैं ना, उनको फंडामेंटल एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि कैसे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी एक्सपेंसिव कंपनी ख़राब होती है। हमें समझना पड़ता है कि कौन सी कंपनी का टेलविंड आने वाले दिनों में उन सब कंपनी को बहुत तेज बना सकता है। फिलहाल की बात की जाए, हाल फिलहाल की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे CFO की एक बड़ी इंटरव्यू कंडक्ट होते हुए देखने को मिली थी, जहाँ पे हैदराबाद यूनिट ना आने वाले दिनों में पाइप का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। तो ऑफकोर्स पूरे ओवरऑल इंडिया में कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और जिस हिसाब से गैस कंपनी ये सोच के बैठी है कि रियल एस्टेट में अगर तेज़ी आएगी तो कंपनी की जो बिल्डिंग मटेरियल सोल्यूशन है ना वो भी काफ़ी तेज़ भाग सकता है। तो कंपनी का इस जुलाई में फाइनली जो इनका हैदराबाद का यूनिट है वो पाइप प्रोड्यूस करेगा। बाद कंपनी के साइज की तो कंपनी का 64,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। सुप्रीम की बात की जाए धांसू कंपनी है। रही बात दोस्तों एस्ट्रल की प्राइस ट्रेंडिंग की 118, जो बहुत महंगा तो ज़रूर दिखाई दे रहा है, बट उसके पीछे मैंने बहुत सारे कारण इसके पहले डिस्कस भी किया था और आज ही बताऊंगा। रही बात कंपनी की ROC 23% के आसपास ठीक ठाक है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 है और कंपनी का इस 2021 में और 23 में 1:3 का 2 बार हमें बोनस भी दिया था। तो इस कंपनी की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि क्राइसिस में जो कंपनी थोड़ा कम टूटती है और जिनके सेल्स और प्रॉफिट नहीं टूटते हैं ना, भले उन सब कंपनी में थोड़ी रिकवरी लेट से आती है, बट जब आती है तो कंपनी अच्छे पैसे बनाती है। 21 से लेकर इस 24 में अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स ठीक ठाक वे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का जितना प्रेशर में था ना, वो बता पाना कि कंपनी के प्रॉफिट नहीं डूबना ही बड़ी बात थी। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात कीजिए, आप देख सकते हैं कि 490 से 472 हुआ। ऐसा नहीं था कि ऑफकोर्स 300-250 करोड़ के आसपास हमने देखा, जो हमने बहुत सारे पाइप मेकिंग बिजनेस में ऑब्जर्व भी किया था। लेकिन कंपनी की बात की जाए, जैसे ही गैस प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई को हिट किया ना, स्टॉक भी पीछे से रैली दे रही है। चीज़ दोस्तों नोटिस करने वाली बात है कि प्रोमोटर्स के स्टेक अभी भी 54% के आसपास, 54% के आसपास देखने को मिल रहा है। FIS ने गैस पिछले 2 क्वार्टर से 6 महीने अगर आप देखें ना, अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। और मुझे याद है कि मैंने गैस फरवरी के महीने में भी बताया था कि FIS की होल्डिंग बढ़ना ना वॉल्यूम इंडिकेशन दिखा सकता है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। और पब्लिक की होल्डिंग गैस ग्रेजुअली अगर आप देखें तो कम होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज बहुत लोग या तो ब्रेक इवन में या फिर 2 साल स्टॉक होल्ड करने के बाद जब सही टाइम आता है उसके पहले ही निकल जाते हैं।
गैस आज के वॉल्यूम की बात की जाए, गजब की वॉल्यूम स्पाइकअप हमें देखने को मिल रही है। अगर आप मोटा मोटी देखें ना, कंपनी 2390 के आसपास क्लोजिंग दी और ऑफकोर्स लास्ट में गैस रैली और प्रचंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने अभी तक होल्ड किया ना, इस कंपनी को होल्ड करें। जब गैस रेट कट होगा ना, ऐसी कंपनी कॉन्ट्राबेट का बहुत बड़ा दावेदार है, बिकॉज टॉप टू टॉप गैस ये सब कंपनी भागे ही नहीं है। अब रही बात कंपनी के अंदर एंट्री करने की, तो मेरा ऐसा मानना है अगर आप मोमेंटम लवर हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस 2250 के आसपास होनी चाहिए। ऑफ कोर्स वन डे के मीडियन चार्ट पे आप चाहें तो सिंपल सी बात है, अपने स्टॉप लॉस लेके 2600 2550 इन सब का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही मैंडेटरी है अगर आप मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म की, तो बाय ऑन डिप्स का हमेशा ऐसी कंपनी में करते हैं ना, एक कंपाउंडिंग मशीन है, काम करती है। बट यस, पुराने इन्वेस्टर है ना, इस कंपनी को ज़रूर आप होल्ड कर सकते हो। दूसरी कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ गैस, एफएल इंडिया। अब बहुत लोग बोलेंगे क्या सर एफएल इंडिया लाइफ टाइम हाई को टच कर चुका है? नहीं, लेकिन दोस्तों वॉल्यूम चार्ट में ना कुछ ऐसा चीज़ है जो देख के आप सरप्राइज होने वाले हैं। एफएल इंडिया गैस अगर इस पूरे वीक की बात की जाए 1350 और बेस्ट केस की बात की जाए 1370, अगर इसके ऊपर गैस फाइनल क्लोजिंग देता है मंथली में ना, तो कंपनी सीधा 1500 के आसपास पुराने हाई को, और उसके बाद गैस बड़ा टारगेट 6 महीना में 8 महीना में ये गैस 1800 से 2000 के आसपास भी हो सकता है। उसके पीछे गैस मेरा जो कारण है, जो मेरा लॉजिक है, उसको मैं स्पष्ट करूंगा। लेकिन यस, आज के दिन की बात की जाए तो कंपनी 5% के आसपास भागी थी। नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो 6 महीना के हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, और 1300 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो कंपनी एकदम सस्टेन नहीं कर पा रही थी, 1168 1150 1200 के आसपास कंपनी बहुत ही लंबे टाइम तक ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ी है। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो 1200 के नीचे दोस्तों कंपनी बहुत लंबे टाइम तक ट्रेडिंग की। लेकिन यस, अभी के टाइम अगर आप देखें तो कंपनी का 6 महीना का हाई होना तो ऑफकोर्स ब्रेकआउट का एक बहुत ही प्रबल दावेदार इस कंपनी को बनाती है। इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ, ऐसा को पता है कि एडटेक बिजनेस में बहुत ही अच्छी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब रेट कट होगा तो फ़ायदा क्या होगा, एंटरप्रेन्योर्स लोन लेंगे, बिज़नेस लोन लेगा, बिज़नेस लोन लेगा, ग्रो करेगा। तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए दोस्तों, उस प्लेटफॉर्म में वो खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, तब गैस ये सब का बिज़नेस ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आपने अगर रेट कट का पूरा सिनेरियो देखा है ना, लो इंटरेस्ट रेट में गैस इन सब कंपनी का बोलबाला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। वहाँ पे गैस स्टॉक 2-3 साल में ही ना 10 साल का पैसा बनाता है। बट हायर इंटरेस्ट रेट होता है ना गैस, ये सब कंपनी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग टाइम होता है। बट अगर आप इस चैलेंजिंग टाइम में इस कंपनी को होल्ड किए थे तो मेरा ऐसा मानना है कि फाइनल ब्रेकआउट में ना कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। बट कब आएगा वही दोस्तों हमें वॉल्यूम के संग ना देखना काफ़ी ज़रूरी है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 62 का पी है, जो अपने मीडियन पी सस्ता है। लेकिन यस, कंपनी के आरओसी ठीक ठाक हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी के बारे में दोस्तों मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कंपनी के सेल्स अगर पीछे से बढ़ते हैं ना, कंपनी को जल्दीबाजी में बेचने से बचना चाहिए। और कंपनी सेल्स नहीं करती है, उसके पीछे कोई गजब का लॉजिक नहीं होता है कि क्यों कंपनी सेल्स नहीं कर पा रही है। क्या बिजनेस मोड खत्म हो चुका है, बिजनेस पेनिट्रेशन खत्म हो चुका है, वो दूसरी बात होती है। बट कंपनी का इस हर एक फ्रंट में डिस्पाइट ऑफ हाई रेट हमें क्या दिखाई देता हुआ देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी और ऑफ कोर्स कंपनी के सेल्स बढ़े हैं। तो जी हाँ गैस, कंपनी अपने मीडियन पी के लगभग ट्रेड कर रही है। 2-2.5 सालों से कंपनी में कोई बड़ी रैली नहीं है, लेकिन एक क्रूशियल लेवल का तोड़ने से कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। बात कंपनी की रिजर्व स्कीम, तो जी हाँ गैस 2500 करोड़ के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से हम टाइमली प्रॉपर्ली जो वैल्यूएशन एनालिसिस करना जानते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करना जानते हैं, उनको अच्छे से पता है कि ये सब बहुत ही प्लस साइन होता है, जिसको हम लोग को नोटिस ज़रूर करना चाहिए। ऐसा दोस्तों हमने देखा है, ऑब्जर्व भी किया है कि प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की जाए, वो लास्ट क्वार्टर से उतनी चेंज नहीं हुई है। बीच में गैस प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेचे थे, जहाँ पे एफआईएस और डीएस ने उस स्टेक को लपेटने की कोशिश की थी। तो देखा गया तो पब्लिक की होल्डिंग गैस मुझे अच्छे से याद है, एक समय 18% के आसपास थी, 18.5% के आसपास थी। आज गैस 5% के आसपास होल्डिंग कम हुई है। और उसके बाद हमें बड़े पार्टी की एंट्री देखने को मिल रही है। डिक्सन टेक में गैस यही कहानी हुई थी। और उसके बाद डिक्सन टेक कहाँ ट्रेड कर रहे हैं आप सबको अच्छे से पता है। यहाँ दोस्तों मैं देख रहा था कि एस्ट्रल में ये वॉल्यूम का स्पाइक अप है। एप्पल इंडिया दोस्तों वन डे के चार्ट में ना बहुत ही अच्छा जो खासा ट्रेडिंग है वो हमें देखने को मिला। 15-17 लाख के आसपास हमें शेयर्स की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। और कभी भी गैस
एबनॉर्मल या फिर जो लाल कलर की लाइन है इससे ऊपर ट्रेडिंग होती है तो हम लोग उसको स्पेशल रिमार्क के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। तो वॉल्यूम में गैस वापसी आना ना एक बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए गैस मैं बोल रहा हूँ कि पूरे महीना में अगर एफएल मंथली चार्ट में 1350 और बहुत ही गुड केस में अगर 1370 के आसपास क्लोजिंग देती है तो एफएल में गैस आने वाले दिनों में जो रैली है मुझे लगता है कि बहुत ही शार्प हो सकती है। यहाँ गैस अभी तो एक दिन ही हुआ है, इस पूरे मंडे की बात की जाए वहाँ पे गैस वॉल्यूम एनालिसिस की बात की जाए ना अभी बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं जो लास्ट 2 वीक का बड़े वॉल्यूम कैंडल से भी इक्विवेलेंट है। मतलब गैस अगर ये वॉल्यूम पॉजिटिव वे में जाता है जो कि गैस आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए 60 के आसपास है तो ठीक ठाक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में गैस इस कंपनी में और भी तेज़ी बन सकती है। ये कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अंडर वैल्यूड अभी भी और ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी कंपनी जो हमने अभी तक विटनेस करी है, जो इनकी बैलेंस शीट है, ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी को दोस्तों हमने 150, 160, 170, 200, 220, 250, 350, 350, 400 के आसपास देखा था। बीच में गैस 4 जून को कंपनी 360 के लेवल पे आई थी, वहाँ से गैस आज के इंट्राडे हाई की बात की जाए 483 वो देखने को मिल रहा है। और तीनों चीज़ में गैस एक चीज़ कॉमन है कि तीनों के अंदर जो वॉल्यूम है ना वो काफ़ी स्पाइक अप हो चुका है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें प्रकाश पाइप लिमिटेड। प्रकाश पाइप की बात की जाए लास्ट गैस 6 महीना की बात की जाए उसमें सोया हुआ स्टॉक था। मतलब अगर आप 6 महीना में पीक टू पीक ऑब्जर्व करें तो हमें ऐसा कोई बड़ी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है, बट एक साल के आंकड़े आपको सरप्राइज कर देंगे कि कंपनी ऑलमोस्ट 200% के आसपास पैसे बनाई हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी में एक ब्रेकडाउन हुआ था, कंपनी गिरी थी और ऑफकोर्स कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो पुराना हाई गैस 493 अगर इसको तोड़ के कंपनी 500 के आसपास सर्वाइव करती है वीकली का एक कैंडल और कंफर्म होता है तो कंपनी का 550, 600, 650 के आसपास ये शॉर्ट टर्म टारगेट के दावेदार होगी। या अगर ब्रेकडाउन होता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज कंपनी का एक्सपेंशन हमने देखा भी कि कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली उसको कर रही है, जिनके बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू में इसको भी गैस अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड बनाती है। कंपनी की बात की जाए साइज़ काफ़ी छोटा है, ओनली 211 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब एक स्मॉल कैप आप बहुत कंसिडर कर सकते हैं। 12.5 का पी दोस्तों यही इस कंपनी की बहुत बड़ी यूएसपी है कि 12.5 का पी दोस्तों, जिसका आरओई उनके पी से सीधा 2 से 2.5 गुना के लगभग हो। आरओसी की बात की जाए ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, जो कि इस कंपनी को बहुत ही काबिल तारीफ बनाती है। मुझे अच्छे से याद है 5 के पी में दोस्तों मैंने इस कंपनी को बहुत बार कवर किया था, बताया था कि 5 के पी में 27 का ईपीएस ना बहुत ही सही बात नहीं है। आपको इधर पे भरपूर एमओएस मिल रहा है और जिस इनका स्पीड रेटिंग होगी, एक्सपेंशन होगा, कंपनी में तेज़ी हमें दिखाई पड़ सकती है। कंपनी के फंडामेंटल्स की मैंने बहुत बार बताया है कि कैसे कैसे ग्रोथ इंजन कंपनी के फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस भी है, जो कैसे कंपनी अभी ना सेटअप करने के बाद और भी एग्रेसिवली आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए तैयार हो रही है। अब देखना बनता है कि Q1 के नंबर्स कंपनी कैसा पेश करेगी। नंबर्स बहुत दूर नहीं है, लेकिन यस कंपनी की परफॉर्मेंस अगर आप देखें कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही जस्टिफाई करते हैं, बिकॉज 1100 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी का अगर 90 करोड़ के आसपास सालाना प्रॉफिट होता है डिस्पाइट ऑफ रेट हाइक ना, ये गैस अपने आप में ही बहुत ही वैल्यूएशन लेवल के लिए सही कंपनी मानी जा सकती है। चीज़ नोटिस करेगा कि 350 करोड़ के आसपास रिजर्व्स के संग कंपनी का बोरोइंग मात्र 40 करोड़ के आसपास है। तो पूरी कंपनी का 1100 करोड़ के आसपास वैल्यूएशन है उस पर ट्रेड कर रही है और कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में जो वैल्यूएशन को छोड़ के जो रिजर्व्स है ना, भंडार है, वो हमें दिखाई पड़ता है। प्रमोटर होल्डिंग की 44% के आसपास स्टेक प्रमोटर का है और हमने 2 साल पहले ही ऑब्जर्व किया था कि प्रमोटर्स ने 3% से अपने स्टेक को बढ़ाए थे। तो एक बहुत ही कमांडिंग बात होती है। तो 55% पब्लिक में बड़े बड़े वेटरन इन्वेस्टर का नाम हमें देखने को मिलता है, जो चाहें तो स्क्रीनर पर जाके चेक कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स तीनों में से गैस कौन कौन सी कंपनी आपके पास है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। कोई दोस्तों बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है, जो आप चाहें तो स्टडी पर्पस में इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन बताइएगा ज़रूर तीनों में से गैस कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।